इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट है ड्रीमटॉन। मंगलू सुबह सुबह अपने तीनों गधों को खोलकर कहीं ले जा रहा था। तभी शीला बाहर मंगलू से बोलती है, अरे कहाँ ले जा रहे हो वीरू, धन्नो और टन्नू को? अरे वो मोहनलाल जी को बहुत सारा राशन दुकान से घर भिजवाना है। उनकी बेटी की शादी है ना, घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए हैं। वो बस बोल रहे थे बहुत सारे कट्टे आटे के, चावल और दाल के दुकान से घर तक पहुंचाने। इसके अलावा सब्जियां हैं, फल है और जाने क्या क्या सामान है जो पूरा दिन यहाँ से वहाँ लेकर जाना है। अब हफ्ते भर तक मैं इसी काम में लगा रहूंगा और मुझे इस काम के लिए इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। चलो ये तो अच्छी बात है कि आपको पूरे हफ्ते का अच्छा काम मिल गया। मोहनलाल जी तो इतने अमीर आदमी हैं, तो पैसे भी अच्छे ही देंगे। पर धन्नो 2 दिन से बीमार है और टुन्नू के एक पैर में लगी हुई है। आप इनसे कैसे काम करवाओगे? धन्नो के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा और टुन्नू का पैर तो अब ठीक ही लग रहा है। ये आदमी तो बीमार गधी पर भी कोई तरस नहीं खा रहा। बताओ अब ऐसी तबीयत में मैं कैसे बोझ उठाऊंगी? अरे पागल, किसी और को बनाना। कोई बीमार नहीं हो तुम। जैसे ही मालकिन को देखती हो वैसे ही जमीन पर लौट जाती हो और मालकिन को लगता है कि बेचारी गधी बीमार है। अरे तो तेरे कौन सा पैर में दर्द है? कल रात को ही मैंने तुझे घोड़े की तरह कूदते हुए देखा था। ये है गधा और घोड़े की तरह कूद रहा था। क्या धन्नो, तुम भी बड़ी मजाकिया हो। चलो चलो अब जल्दी चलो भाई, आज बहुत काम है। चलो शीला, मैं चलता हूँ। अच्छा, शाम को थोड़ा देर से आऊंगा। हाँ ठीक है। मंगलू अपने तीनों गधों को लेकर दुकान से राशन उठाने जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे रामू मिल जाता है। अरे मंगलू, अरे इन तीनों गधों को इतनी गर्मी में लेकर कहाँ जा रहा है भाई? अरे वो मोहनलाल जी के घर सामान पहुँचाना है ना, बस वही उठाने जा रहा हूँ। अरे पर इन गधों पर तो थोड़ा तरस खा लेता भाई। देख रहा है कितनी गर्मी हो रही है। तूने तो सर पर पगड़ी बांध रखी है, पर इनका क्या भाई? इतनी गर्मी में बेचारे कैसे काम करेंगे? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा ही पड़ रही है। हे भगवान, ये मंगलू बेवकूफी था और बेवकूफी रहेगा। अब इसे कौन समझाए कि भगवान ने हम जानवरों को सर्दी और गर्मी दोनों झेलने लायक बनाया। हम इन इंसानों की तरह कमजोर थोड़ी हैं यार। इसीलिए इसको गधा बोलते हैं और नाम हमारा आता है। मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि अब मंगलू क्या दिमाग चलाने वाला है। मंगलू सीधा एक दुकान पर जाता है जिस पर बड़ी बड़ी टोपियाँ मिल रही होती हैं। हाँ मंगलू, बोल कौन सी टोपी दिखाऊं? भाई मुझे अपने लिए टोपी नहीं चाहिए, मुझे तो अपने इन 3 गधों के लिए टोपी चाहिए। हैं? अब ये गधे भी टोपी पहनेंगे क्या? अरे फिर इंसानों और गधों में फर्क ही क्या रह जाएगा भाई? अरे भैया, इन गधों को भी तो धूप लगती है ना, बेचारे इतनी धूप में कैसे काम करेंगे? मुझे लग रहा था ये मंगलू अब तो समझदार हो गया होगा, पर ये तो आज भी गधा ही है। ऐसा लगता है 3 गधों को लेकर ये चौथा चल रहा है। क्या हुआ भैया, टोपी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? हाँ हाँ दे रहा हूँ, ये लो पूरी 4 टोपियां हैं। अरे पर मेरे पास तो 3 गधे भैया। अरे ये चौथी टोपी तुम्हारे लिए। तुम गधे से कम हो क्या है? तुम्हें भी तो गर्मी लगती होगी। दुकानदार मंगलू का बड़ा मजाक उड़ाता है। मंगलू दुकानदार से 4 टोपी लेता है और एक एक सभी गधों को लगा देता है। उसके बाद वो एक टोपी अपने भी लगा लेता है। बाद में वो तीनों गधों को लेकर दुकान पर सामान उठाने निकल पड़ता है। रास्ते में जब सब लोग मंगलू और उसके गधों को टोपी पहने देखते हैं तो मंगलू की इस हरकत पर बहुत हंसते हैं। अरे भाई, भाई
देख 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 रवि, जरा देख तो मंगलू को देख। ये बेवकूफ अपने गधों को टोपी लगाकर कहाँ जा रहा है? देख 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 देख। अरे ये खुद गधे से कम है क्या? देख ना, खुद ने भी तो गधों की तरह टोपी लगा रखी है। अरे यार, ये लोग हमारा कितना मजाक उड़ा रहे हैं यार। इस मंगलू के चक्कर में ना हमें पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है यार। अरे ये खुद भी तो इतना सुनता है पर इसे तब भी अकल नहीं आती। अब इस टोपी की वजह से मुझे तो ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा। और यार मुझे तो इस टोपी की वजह से सर में बहुत खुजली हो रही है। और यार मेरे दोनों कान दबे पड़े हैं, उसका क्या है? ये मंगलू ना हमारे सर से ये टोपियां हटा क्यों नहीं देता यार? देखा मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखता हूँ है? अगर तुम मेरी जगह किसी और के घर में होते ना तो तुम्हारे बारे में इतना कोई नहीं सोचता। हाँ, मंगलू दुकान पर पहुंचकर तीनों गधों पर सामान लाद देता है। सामान लादकर जैसे ही धन्नो थोड़ा आगे बढ़ती है तभी एक खंबे से टकरा जाती है और सारे बोरे नीचे गिर जाते हैं। अरे अरे मंगलू, ये क्या कर दिया तेरे गधे ने? देख मेरे सारे बोरे नीचे गिर गए। वो लगता है धन्नो की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए गिर गई मालिक। मैं अभी सब सामान उठा देता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं सब सामान घर तक पहुँचा दूंगा। मैं खुद ये सामान उठा कर ले जाऊंगा। अरे मैं इस टोपी की वजह से कुछ नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए गिर गई हूँ। अरे कोई फायदा नहीं है धन्नो, ये इंसान हमारी भाषा नहीं समझ सकते। अब तो मालकिनी शायद हमें इस टोपी से बचा पाएंगी। मंगलू धन्नो का सारा राशन अपने कंधों पर उठा लेता है और मोहनलाल के घर की तरफ बढ़ने लगता है। मंगलू से इतना बोझ उठा पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो बड़ी मेहनत से उसे मोहनलाल के घर पहुंचाता है। मोहनलाल मंगलू की मेहनत देख बड़ा खुश होता है और उसे अच्छे पैसे देता है। अरे सुन, आज तो तूने इतना सामान जैसे तैसे घर पहुंचा दिया, पर कल क्या करेगा रे? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा मालिक, बस आप काम किसी को मत देना। नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, पर कल टाइम से आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है मालिक। मंगलू पैसे लेकर खुशी खुशी अपने गधों के साथ घर वापस आता है। शीला बाहर आंगन में सफाई कर रही होती है। जब वो मंगलू और तीनों गधों को देखती है तो देखती रह जाती है। अरे ये आपने क्या कर रखा है? अरे अब मैंने क्या किया? तीनों गधों को टोपी क्या लगा रखी है और आपने खुद भी टोपी पहनी हुई है, ये सब क्या है? अरे शीला, मुझे वो रामू रास्ते में मिला था। उसने बोला कि मैं कितना निर्दयी हूँ जो इतनी धूप में गधों से काम करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने इन तीनों के लिए टोपी खरीद ली है। पर दुकानदार ने जो है ना जबरदस्ती एक टोपी मुझे भी दे दी। वैसे अच्छा किया ना मैंने, देखो अब इनको धूप भी नहीं लगेगी। देखो। हे भगवान, कब अकल आएगी आपको? उस दुकानदार ने आपको टोपी बेची नहीं बल्कि टोपी पहनाई है। नहीं शीला, ऐसी बात नहीं है। और ये आपके हाथ में क्या हुआ? ये खरोंच कैसी है? अरे वो रास्ते में धन्नो गिर गई और सारे बोरे नीचे गिर गए थे। अब मोहनलाल जी के घर तक सब सामान पहुंचाना था, तो बस फिर क्या, मुझे ही धन्नो का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाना पड़ा और उसी की वजह से ये खरोंच आ गई। क्या धन्नो गिर गई थी? मैं तो आपको सुबह ही बोल रही थी कि वो बीमार है, पर आपने मेरी एक ना सुनी। देखो अब क्या हुआ, बेचारी धन्नो गिर गई ना। और खुद की हालत देखो, ऐसा कैसे चलेगा? अब धन्नो को कल से मैं काम पर नहीं भेजने वाली और आप भी ये सब बोझ ना उठाएंगे। पता चला खुद की हालत भी गधे की तरह कर ली और काम करने लायक ही ना रहे। अरे शीला, पर इसके अलावा हम करेंगे भी तो क्या? अगर धन्नो काम पर नहीं जाएगी तो मुझे तो बोझ उठाना ही पड़ेगा ना। अरे तो कुछ और सोचो ना, दिखा दो गांव वालों को कि तुम्हारे अंदर भी दिमाग है, ताकि वो तुम्हें बेवकूफ ना समझें। शीला उस दिन मंगलू पर बड़ा ही गुस्सा करती है। वो तीनों गधों की टोपी उतारकर फेंक देती है और उन्हें उनकी जगह पर ले जाकर बांध देती है। आज तो मालकिन बहुत ही गुस्से में है। अरे पता नहीं अब आगे क्या होगा। मंगलू बड़ा ही परेशान हो जाता है और वो बिना खाए पिए घर से चला जाता है। वो पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि आखिर अब वो करे तो क्या करे। मंगलू को फिर रास्ते में एक आदमी मिलता है जो एक पेड़ के नीचे परेशान बैठा था। मंगलू उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अरे भाई, तुम यहाँ इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो? क्या परेशानी है? अरे क्या बताऊं भैया,
आज मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे पर क्यों निकाल दिया? वो टेम्पो खड़ा देख रहे हो, वो मेरा ही टेम्पो है। बोलती है कि ये टेम्पो घर नहीं आना चाहिए। बताओ अब मैं इसे कहाँ फेंक दूं? अरे पर तुम्हारी बीवी तुमको ऐसा क्यों बोलती है? अरे 2 दिन पहले मैं उसकी माँ को इसी टेम्पो से उनके घर वापस छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में उसकी माँ इस टेम्पो से गिर गई और उसकी माँ की टांग टूट गई। अब वो बोलती है कि ये टेम्पो मनहूस है और इसे घर वापस मत लाना। बताओ अब मैं इस टेम्पो का करूं तो करूं क्या? इतनी जल्दी कौन खरीदेगा इसे? कितने का बेचोगे तुम इस टेम्पो को? अरे जो मिल जाए वही ठीक है। मैं इस टेम्पो को खरीद सकता हूँ, पर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। देखो बस 1000 ही है मेरे पास। अरे कोई बात नहीं भैया, कुछ ना मिलने से तो 1000 ही ठीक है। वो आदमी मंगलू को अपना टेम्पो 1000 रुपए में बेच देता है। मंगलू टेम्पो लेकर बड़ा खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर आता है। टेम्पो देख शीला भी चौंक जाती है और मंगलू से पूछती है, अरे कहाँ से ले आए तुम ये टेम्पो? अरे रास्ते में एक मजबूर आदमी मिल गया था, जिसने ये टेम्पो मुझे बस 1000 रुपए में दे दिया। अरे वाह, बस 1000 रुपए में? ये तो बड़ा ही समझदारी का काम किया आज कि टेम्पो ले आए। अब तो तुम एक बार में कितना सारा सामान ले जा सकते हो, वो भी जरा सी देर में। हाँ शीला, सही कहा तुमने। देखो अब हमारे पास ये टेम्पो है तो हमें इन गधों की क्या जरूरत, हम इनको बेच देंगे। हाँ सही कहा तुमने, इनको हम बेच देंगे। ये सुनकर तीनों गधे टेंशन में आ जाते हैं। अरे भाई, ये तो हमें बेचने की बात कर रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, काम चोरी मत करो, इनसे अच्छे मालिक हमें कहीं नहीं मिल सकते। ये बात तुम तो बोलो ही मत, समझे हैं? अब तो हमारा भगवान ही मालिक है, समझे? उनसे प्रार्थना करो कि हमें ये लोग ना बेचें। इधर तीनों गधे परेशान हो रहे थे, उधर मंगलू अपने टेम्पो की मदद से खूब कमाई कर रहा था। अरे इस मंगलू ने तो बताओ बड़ी अकल लगाई भाई है। हम तो इसे ऐसे ही गधा गधा बोलते थे, पर देखो तो इसने तो कर ही दिखाया। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने भैया। पूरा गांव जो मंगलू को बेवकूफ और गधा बोलता था, वो मंगलू को टेम्पो से अच्छे पैसे कमाते देख उसकी अकल की खूब तारीफ करने लगे। पूरे गांव में मंगलू का टेम्पो मशहूर हो जाता है। फिर एक दिन अचानक मंगलू के घर एक पुलिस वाला, गांव का मुखिया और 2 आदमी आते हैं। हाँ भाई मंगलू, चल भाई बाहर निकल। क्या हुआ साहब जी? हाँ भाई, ये टेम्पो किसका चुरा कर लाया है? नहीं, ये तो मेरा है, मैंने खरीदा है। अरे ये टेम्पो हमारा है। नहीं, ये मेरा है। अच्छा, तो जरा पेपर दिखा इसके। पेपर तो नहीं है मेरे पास। अरे कैसे होंगे, ये टेम्पो चोरी का जो है। चल अब पुलिस थाने चल, चुपचाप चल। अरे ये टेम्पो चोरी का नहीं है, इन्होंने पूरे 1000 रुपए में खरीदा है। अरे 1000 रुपए में टेम्पो आता है क्या भला? हैं? ये लोग पागल बना रहे हैं। इसने टेम्पो चोरी किया होगा कहीं से। शीला और मंगलू पुलिस वालों को बहुत समझाते हैं, पर वो उनकी एक बात नहीं सुनते। आखिर में जब मंगलू बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है तो पुलिस वाले उसे अपने आप को सही साबित करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। अब मंगलू उस आदमी की तलाश में निकल पड़ता है जिसने उसे मालगाड़ी बेची थी। मंगलू दिन रात उसे ढूंढता है, पर वो आदमी उसे कहीं नहीं मिलता। मंगलू थक हार कर एक दुकान पर बैठ जाता है, पर तभी उसी दुकान पर वही आदमी उसे चाय पीता दिखता है। अरे ये तो वही आदमी है। मंगलू जल्दी से उस आदमी के पास जाता है, पर मंगलू को देख वो आदमी भागने लगता है। मंगलू जैसे तैसे उसे पकड़कर थाने लेकर जाता है। साहब जी, यही है वो आदमी जिससे मैंने वो टेम्पो खरीदा है। हाँ भाई, तूने ही बेचा इसको वो टेम्पो है भाई? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। भाई देख, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की ना तो हड्डियां तोड़कर चूरमा बना दूंगा, समझा? इसीलिए सच सच बता दे।
जी जी जी, हाँ, वो मैंने ही बेचा है। वो दरअसल मेरा टेम्पो था ही नहीं, वो तो पहले से वहीं खड़ा था। अब इस मंगलू की बेवकूफ़ी के किस्से तो पूरे गांव में मशहूर है, तो बस उसी का फायदा उठाकर मैंने किसी और का टेम्पो इसे बेच दिया। हाँ तो बस हो लिया, अब इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। पुलिस वाला उन दोनों आदमियों को बुलाता है और उनका टेम्पो उनको वापस कर देता है। मंगलू बेकसूर साबित हो जाता है और खुशी खुशी घर जाता है। वो सारी बात शीला को बताता है। शीला उस पर बरस पड़ती है। आखिर में तुम बेवकूफी साबित हुए ना। फिर से गांव वाले अब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्या फायदा हुआ उस मालगाड़ी का? 1000 रुपए भी चले गए। तुम दुखी मत हो शीला, मैं एक दिन टेम्पो जरूर खरीदूंगा। नहीं नहीं, हमारी किस्मत में टेम्पो वेम्पो नहीं है। हमारे तो ये 3 गधे ही सही है।